जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची से एंट्री करने का जो है सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है, जो कि आपका यहां पे स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो भी लोग बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर जो है देखिएगा, जो ऑप्शंस में खास करके ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, जब भी आप ट्रेड करते हैं फिबोनाची से, जब फिबोनाची आप लगाते हैं उस समय में आपको जो है ध्यान रखना होता है। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे यदि हम लोग ये फिबोनाची यहाँ पे लगाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो लेवल्स है, यदि मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूँ यहाँ पे जो इसके लेवल्स हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह से ये देखिए, आपको इस तरह से दिखेंगे। इसमें जो है आपको एक तो स्टार्टिंग के जो ब्रेकआउट लेवल है ये तो नॉर्मली आपको 0% ये दिखेगा ही। साथ में जो है आपको 23% का एक लेवल दिखेगा, 38% का लेवल दिखेगा, 50% का लेवल दिखेगा और 61% का 78 लास्ट का जो है ये दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें ये सारे के सारे लेवल्स है। आप यहाँ पे कई बार क्या होता है, लोग जो है यहाँ पे एंट्री वगैरह सब जब करते हैं तो एंट्री में आप देखेंगे कई बार लोग 38% पे एंट्री कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे आया और फिर लोगों ने एंट्री कर लिया, या कई बार ये 38% को टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। उसके बाद लोग कई बार 50% के लेवल को मार्क करके एंट्री कर लेते हैं, या 50% को टेस्ट करके हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने का लोगों ने दो तरीका यहाँ पे कह सकते हैं कि बनाया हुआ, एक तो ब्रेकआउट के बाद, या फिर एक जो लेवल्स जिसको टेस्ट किया रिट्रेसमेंट का, वहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया लोग एंट्री करते हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट ये पॉइंट तक आया है तो यहाँ पे जो है 50% इस लेवल को रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में लोग एंट्री वगैरह सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अभी तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ रिट्रेसमेंट का, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है बहुत कुछ समझ में आएगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, इसके सेटिंग में जो है थोड़ा सा इसको हम लोग सही से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं एक बार क्लियर दिखने के लिए इसका बैकग्राउंड को हटा देता हूँ। जब आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे या फिर इसके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा इस तरह का, ये खुल जाएगा टैब। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे आप आकर के यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को जो एंट्री करने के लिए इस्तेमाल करना है उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब जो है निकाल देंगे। ठीक है, हमने इसको निकाल दिया। उसके बाद हम लोग वैल्यू को परसेंटेज में डाल देते हैं। लेवल्स में यहाँ आ जाएंगे, परसेंटेज कर लीजिए ताकि आपको क्लियर परसेंटेज यहाँ पे दिखे। प्राइस यदि आप चाहें तो प्राइस रख सकते हैं, नहीं तो प्राइस को आप यहाँ से हटा सकते हैं। प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे हम लोगों को भी। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप जिधर चाहे सेंटर में करना चाहे, लेफ्ट राइट जिधर भी आप करना चाहें उधर आप जो है यहाँ पे इसके लेवल्स को कर सकते हैं। तो जैसा है वैसा ही हम लोग रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हम लोगों के पास जो है लेवल्स यहाँ पे बन करके आ गया है। तो अब जो हम लोग एंट्री करेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ से मार्केट हाई को मतलब ये रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, तो ये देखिए हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी से प्रेडिक्ट करते हैं कि जो 23% का लेवल है, ये 23% के लेवल को टेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि 38% आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर 50% आ सकता है, 61%, कोई भी लेवल्स आ सकता है। तो ऐसे केस में देखिए आप ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक आ सकता है। हम लोगों को ये 100% पता नहीं होता है कि ये आएगा ही आएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, जब आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल है कि आपकी रेशियो ज़्यादा होंगी, मतलब यहाँ पे सक्सेस होने की, और जो स्टॉप लॉस की होंगी वो कम होंगी, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपके आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। 100% इस बाज़ार में कोई भी सटीक नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 100% सटीक हूँ, मैं हर बार जो जैसे मैं हर बार बोलूँगा यहाँ पे आएगा तो वहीं पे आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे दुनिया में कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं जो है 100% प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप मान लीजिए कि 10 बार प्रेडिक्ट कर सकते, 10 बार सही हो सकता है, 11वां बार गलत हो सकता है आपके, फिर आगे गलत हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपकी संभावनाएं रहती है थोड़ी बहुत यहाँ पे गलत होने की। तो यहाँ पे देखिए
तो ऐसे केस में हम लोग अभी सिर्फ इसको प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं कि मार्केट इसमें से कोई एक लेवल को टेस्ट करेगा। तो देखिए, आपको हमेशा एक चीज़ याद रख करके चलना है कि जब यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे 23% को टेस्ट करता है और 23% को टेस्ट करके मार्केट जब ब्रेकआउट होता है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपको मुझे लगता है कि फिर 23% को इस्तेमाल करना चाहिए। 23% को जब भी मार्केट टेस्ट करेगा, ब्रेकआउट होगा, तो आप हमेशा याद रखिए कि हाई के ऊपर 23% को टेस्ट करता है तो हाई के ऊपर आप एंट्री लीजिए। और ऐसे केस में देखिए, मैं हमेशा इसलिए कह रहा हूं कि आपको, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम्स हो जाता है, हाई को ब्रेकआउट पे आप एंट्री नहीं करते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आपको इशू फेस जो करने को मिलता है, वो मैं अभी बताता हूं क्या इशू फेस करने को मिलता है। तो आपको हमेशा जब भी ऊपर एंट्री करना हो तो आप 1:1 का ही ट्रेड रखिए, इससे ज़्यादा आपको कभी भी यहाँ पे टारगेट्स रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि 38% को मार्केट टेस्ट करता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट 38% को टेस्ट करता है और आप हाई ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करते हैं, तो ऐसे केस में आप एंट्री कर सकते हैं हाई ब्रेकआउट के ऊपर, स्टॉप लॉस जो आपका नीचे के है वो लगा करके। अब देखिए, जब भी आप एंट्री करें तो रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलिए, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आप किसी भी पॉइंट पे, आप मान लीजिए कि 38%, 23%, ये जो लेवल्स है इसके ऊपर तो आप एंट्री कर सकते हैं। यदि आप ये कहते हैं कि 50% के लेवल्स को इस्तेमाल करके हम लोग एंट्री करें, तो फिर आपका गलत हो सकता है ब्रेकआउट के ऊपर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया और 50% मार्केट यहाँ पे है और फिर उसके बाद हाई को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा। या फिर कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, 50% को टेस्ट किया, थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे और लोग एंट्री कर लेते हैं, बाद में फिर मार्केट इस तरह से नीचे जो है गिर जाता है, तो उनको समस्या हो जाता है। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको जो एंट्री करना है, जब भी आप एंट्री करें तो ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करें। लेकिन देखिए, 50% के लेवल्स को टेस्ट करें तो आपको यहाँ पे एंट्री ब्रेकआउट पे नहीं करना है। क्या रीजन है मैं बताता हूँ। अब 23% के लेवल्स को टेस्ट करता है तो आप एंट्री कर सकते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। यदि मतलब यहाँ पे 38% और 23% को टेस्ट करता है तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 23% का भी कंडीशन है। ये जितने नंबर है ये सारे नंबर के मायने होते हैं। तो 23% का जो यहाँ पे नंबर होता है, आप 23% जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा होता है और आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब आप 5 मिनट के चार्ट में ये फिबोनाची ब्रेकआउट लेवल्स पे लगाते हैं तो फिर तो 23% का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि जनरली आप लगाते हैं तो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस हो जाते हैं। 23% मार्केट आपका रिट्रेसमेंट किया और ये वापस आ सकता है, आप एंट्री आपने ऊपर किया। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट जो जनरली माना जाता है वो 30% का लेवल माना जाता है। देखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है, लाइव में मैंने मार्केट्स में दिखाया हुआ है। मैंने एक दो बार नहीं, कई बार, मल्टीपल टाइम्स में मैंने दिखाया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स में मैंने 23% का फेक ब्रेकआउट्स दिखाया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स में मैंने 50% का फेक ब्रेकआउट्स लाइव मार्केट में मैंने दिखाया हुआ है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, अभी भी वो वीडियो अवेलेबल है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रख करके चलना है कि जो 50% के यहाँ पे लेवल्स होते हैं, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि आपको ये नहीं पता है कि हाँ, यदि कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बोला कि यहाँ पे 23% का लेवल है और 23% के लेवल्स में आप ब्रेकआउट लेवल पे, जैसे मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट वगैरह सब कर रहा हो, यदि वहाँ पे 23% लगाते हैं तो ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस है। सेम चीज़ें यदि वहाँ पे आप 50% को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि मैं जनरली किसी भी पॉइंट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अब सिर्फ हमें इतना पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। आप सोच करके देखिए कि मार्केट यदि कोई स्टॉक, अब आप कल्पना करके देखिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है और अचानक से वो 1 लाख रुपए जो है आपका इतना लॉस हो गया कि वो 50%, यानी कि मान लेते कि वो 50,000 आपका यहाँ पे बच गया, यानी कि आपके पोर्टफोलियो लगभग 50% जो है डाउन हो चुका है। तो क्या आप अभी ध्यान से देखिए, सिर्फ आपका पोर्टफोलियो 1 लाख में 50% माइनस हुआ है, लेकिन अब जब आप उसे रिकवर करेंगे तो आपको 50,000, सॉरी यहाँ पे 1 लाख से 50,000 यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि आपको, अब जब आप रिकवर करेंगे तो आपको 50,000 से फिर आपको 50,000 बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे 1 लाख होंगे। यानी कि आप 100%, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको 100% वहाँ से रिकवर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। यदि किसी भी स्टॉक्स में 50% यदि उस वेव्स का टूट जाता है तो इस केस में मार्केट्स में जो है स्ट्रेंथ उस वेव्स की कम हो जाती है। यानी कि जो प्रेशर होते हैं उस वेव्स की, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली उस वेव्स की प्रेशर जो है कम हो जाता है यदि आप किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं तो ऐसे केस में जब 50% मार्केट टेस्ट कर रहा होता है तो उस केस में जो है आपका रिट्रेसमेंट कर रहा होता है, तो उस केस में हम लोग ब्रेकआउट के बाद एंट्री नहीं करते हैं। एंट्री नहीं करने का और भी एक रीजन है, देखिए यहाँ पे और 2-3 रीजन है, अभी तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता उतना,
लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप ये ब्रेकआउट्स यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट किया, यदि मान लेते हैं कि, क्योंकि देखिए वेब्स का ऐसा मानना है, आप इलियट वेब्स भी पढ़ेंगे तो भी उस वेब्स का ऐसा मानना है कि वेब्स थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ कि यदि कोई भी वेब्स, यदि मान लेते हैं कि ये एक वेब्स है, यदि ये वेब्स इतना चढ़ा है तो इतना ही अगले वेब्स आने की पॉसिबिलिटी होंगी, यानी कि इतना ही ये वेब्स इतना चढ़ा है तो इतना ही अगला वेब्स आने की पॉसिबिलिटी होंगी जहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया है। अब जैसे मान लेते हैं कि यदि ये वेब्स इतना चढ़ा है, यदि ये वेब्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा है और इसको यदि हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल पे डालें तो ये वेव्स यहाँ तक आने की संभावनाएं हैं। कहाँ तक? यहाँ तक आने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे यदि आप ये कहें कि ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आप यहाँ थोड़ा सा बफर मार करके एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे और टारगेट आप एग्जैक्ट यहाँ पे रखेंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर मार करके यहाँ पे डालेंगे, जरूरी नहीं कि 50% को ही हिट करके ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत पिन नीचे आ सकता है तो आप उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ऐसे केस में यदि आप लगाते हैं तो 50% का मार्जिन तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया, आपका यहाँ पे 50% का मार्जिन खत्म हो गया। आप थोड़ा ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा नीचे जो है बफर मार करके स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसे केस में फिर आपका 1:1 का टारगेट कभी भी यहाँ पे हिट नहीं होते हैं 50% को यूज करके। तो ऐसे केस में आपके जो है यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हो जाते हैं कि आप यहाँ पे 1:1 यहाँ तक आपने टारगेट्स रख दिया है तो आपके हो सकते हैं कि टारगेट्स ही ना आए। हो सकता है कि मार्केट्स में देखिए ऐसा माना जाता है कि जितना वेब्स ये चढ़ा है उतना ही वेब्स इसकी चढ़ने की संभावनाएं होंगी। देखिए इलियट वेव का एक थ्योरी है जो आप देखेंगे, आप 1 2 3 4 5 वेब्स जो इसके होते हैं, इसमें जो है इसका एक यहाँ पे है कि आपका जो ये वेब्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट वेब्स यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आप भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि जो जहाँ से आप देख रहे हैं उसी को आप मान लीजिए कि वही फर्स्ट वेब है, ठीक है, जहाँ आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये इसका वेब्स है, इतना ही ये वेब्स आना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वेब्स से कम नहीं होना चाहिए ये वेब्स, ठीक है, इसका ऐसा मानना है। लेकिन देखिए आज के समय में जब आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखेंगे, मार्केट के स्ट्रेंथ को देखेंगे, ये थ्योरी उस समय की है, लेकिन आज की मैं बात करूं तो देखिए कुछ पॉइंट्स पे तो लागू होते हैं, इतना ही बड़ा या फिर इससे बड़े वेब्स आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे मॉर्निंग में देखेंगे स्टॉक्स वगैरह सब में, तो वहां तो आपको दिखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट में ये वेब्स, जैसे मान लीजिए किसी में न्यूज वगैरह सब आ गया, ये छोटा आया, उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया। लेकिन अक्सर जब आप जनरली मार्केट में एनालिसिस करेंगे तो आपको यदि मान लीजिए कि ये इतना बड़ा वेब्स है तो इतना बड़ा वेब्स आने की मतलब सेकंड जो ये जो अप ट्रेंड वाले ये वेब्स जो आएंगे वो आपके थोड़ा कम ही आते हैं, कई बार वो 80% के आसपास आते हैं। तो इसलिए जो इसके कंडीशंस होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। तो इसलिए जब हम लोग ट्रेड करते हैं जनरली तो 30% का लेवल्स लगा करके, आपने देखा होगा हमेशा हम लोगों के चार्ट पे जो लगा हुआ रहता है वो 30% के लेवल लगे रहते हैं। 30% का फिबोनाची का आप ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिए अपने टेलीग्राम में, या फिर आप अपने यूट्यूब के बाकी के वीडियो में चेक कर लीजिए। जब भी हम लोग फिबोनाची एनालिसिस कर रहे होंगे तो शायद ही कभी कभी वहाँ पर डिफॉल्ट होगा, नहीं तो जनरली जो है आपको 30% के लेवल दिखेंगे। तो वो उसका मुख्य रीजन जो है ये है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मान लेते हैं कि 38% का लेवल है, यदि आप यहाँ पे बफर मार करके करते हैं और यहाँ पे आप एंट्री करते हैं तो फिर आपके जो टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स आपके इससे पहले ही आ जाएंगे 1:1 का। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके टारगेट्स जो ऊपर के हाई है उससे पहले ही आपके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 38 और ये जो वेब्स होगा ये उठ करके 38% रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, तो ये आपके लेवल्स ऊपर चले जाएंगे ऊपर, यानी कि आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल है अब यहाँ तक बढ़ गया है और आपका जो टारगेट है वो यहीं तक आ गया है। तो जैसे रिट्रेसमेंट की कंडीशंस लागू होती है उसी हिसाब से मार्केट में ट्रेड करने की जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख करके चलिए। और देखिए मैं ज़्यादा बताऊँगा तो फिर बहुत लंबा जो है वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रख करके। अब जैसे मान लीजिए यदि यहाँ से ये पॉइंट से यदि मैं यहाँ पे डालूं तो आप यहाँ पे देखेंगे 23% का रिट्रेसमेंट किया है और मार्केट यहाँ पे सक्सेस हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे कि फिर तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो देखिए आप ये कहिए मुझे कि आप 100% हर जगह पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसका जवाब होगा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे जगह पे देख रहे हैं जो कि हमने एनालिसिस ही नहीं किया है, सिर्फ हम लोग अपने फिबोनाची को लाकर देख रहे हैं। तो इसके लिए मल्टीपल एनालिसिस तो जरूरी है ही, मल्टीपल एनालिसिस बिना तो हो नहीं सकता है। आप चाहे किसी भी स्ट्रेटजी और किसी भी प्रिंसिपल को लागू करें तो उसके लिए आपको मल्टीपल एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हो सकता है कि ये पॉइंट पे ट्रेड ही ना हो आपके। अब जैसे मान लीजिए कि मैं 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, अब ये सपोर्ट है, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है कि यहाँ पे आपके ट्रेड ही नहीं हो गए। अब यहाँ पे ट्रेड होगा भी तो कहाँ पे होगा, ये हाई के ये ब्रेकआउट्स के बाद आपके ट्रेड होंगे कहाँ पे, इसके बाद आपके ट्रेड यहाँ से, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ट्रेड स्टार्ट होंगे। तो आप यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स में हमने देखा यहाँ पे आप यहाँ से ट्रेड, आप जो है यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। यदि यहाँ से पॉसिबल हो सकता है तो आप यहाँ से ट्रेड करिए ये पॉइंट से, तो इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये चीज़ें आपको एनालिसिस करना तो आपके लिए मोस्ट जरूरी यहाँ पे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट है तो इसके बाद तो आप ट्रेड यहाँ से व्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डालेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यदि मैं इसको 30% के आसपास यदि डाल दूँ तो आप आराम से यहाँ पे देखेंगे कि 30% तो नॉर्मली इसका वैसे हिट कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। यदि मैं इसको इस तरह से हटा दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे
ये देखिए यदि मैंने 30% यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए यहाँ पे 30% मार्केट रिट्रेसमेंट किया और बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट ऊपर में सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप जब मल्टीपल एनालिसिस करेंगे इसमें देखेंगे कि मार्केट जैसे ये पॉइंट्स को टेस्ट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट यहाँ से ये हाई को इसको टेस्ट कर दीजिए, इसके ड्रॉ करने के यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो सारे के सारे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपके टारगेट्स आ जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये हम लोग जनरली एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पॉइंट्स को नॉर्मली, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में थोड़ा रख करके चलिएगा, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर जाकर के एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा होगी यहाँ पे बाकी लोगों के मुकाबले में। अब यहाँ से लेकर के यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लगभग, यहाँ पे कह सकते हैं कि 23% के आसपास रिट्रेसमेंट किया। यदि आप वेब्स को देखिए, यदि वेब्स को देखें तो वेब्स को यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो आप ये देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग डालें तो 23% यहाँ तक आपके वेब्स आते हैं। तो जो कि हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी बात किया हुआ था कि यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट्स तक तो मार्केट, ये थोड़ा यहाँ पे ये पॉइंट पे डालिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्योंकि 2 पॉइंट्स मिलते यहाँ पे हिट करेंगे तो जाकर के वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इसलिए यहाँ पे डालेंगे। यदि हम लोग यहाँ पे डालें तो यहाँ तक आते हैं। यदि हम लोग ये देखिए कि क्या इसमें, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे आप एंट्री करते हैं थोड़ा बफर मार करके, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके टारगेट्स यहाँ पे हिट होते हैं। तो ऐसे केस में देखिए 1:1 का ये, क्योंकि मार्केट कितना 30% के आसपास रिट्रेसमेंट किया है, और यदि हम लोग देखें 1:1 का तो यहाँ तक आपके टारगेट्स आ गए, जो कि हम लोग 80% का ही लेवल्स पकड़ के चलते हैं कि ऊपर का जो पॉसिबिलिटी होता है वो 80% तक चढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। ये वेब्स के मुकाबले में जो अगला वेब्स आएगा वो 80% चढ़ने की, देखिए इतना तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 80% का क्या सीन यहाँ पे है। तो आप लोग पीछे के कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसको शायद बेहतर तरीके से और ज़्यादा जो है 80% का समझ में आ रहा होगा क्या मैं 80% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से वापस कम से कम 20-25 मिनट जो है चाहिए। हमने इसको एक्सप्लेन जो है एक वीडियो में किया हुआ है, किसी में मुझे ध्यान नहीं कौन सी वीडियो है, लेकिन फिबोनाची के ही किसी वीडियो में जो है हमने किया हुआ है, ठीक है। तो या तो फिबोनाची के स्ट्रेटजी वाले या तो फिबोनाची वाले वीडियो हमने किए हुए हैं। तो इसको जो है आप देखेंगे, देखिए हम लोग जनरली कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट्स पे यहाँ पे लगा करके देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वोल्टिलिटी रेंज से कभी मार्केट्स बाहर तो नहीं निकल गया। यदि बाहर निकल गया तो आपको ट्रेड वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। ये भी चीज़ें हैं, आपको ये भी लागू, यहाँ पे ये भी चीज़ें लागू होती है। अब यहाँ पे नहीं किया तो आप यहाँ पे ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आप देख करके जब करेंगे, मल्टीपल एनालिसिस करेंगे, ब्रेकआउट्स को करेंगे इस्तेमाल, आप यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग स्टॉक्स में ट्राई मारेंगे, तो फिर वहाँ पे आपको जो है बेहतर तरीके से पॉसिबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ये पॉइंट्स यदि हम लोग देखिए तो बेहतर तरीके से यहाँ से यदि ये ब्रेकआउट से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करें तो ये ब्रेकआउट से जो है हम लोग देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 23% का यहाँ पे यदि होता है तो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे केस में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो मार्केट 30% रिट्रेसमेंट किया, और 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद हाई ब्रेकआउट्स के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एंट्री किया तो इतना तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों के 1:1 के एटलीस्ट टारगेट आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे केस में 23% भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ब्रेकआउट हो रहा होता है। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे 1:1 आपके टारगेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो 30% का लेवल का जो यहाँ पे यूज करने का है वो एक तरीका आप कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल, और हम लोग देखिए आज नहीं, यहाँ पे कई सालों से इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जाकर के टेस्ट कर सकते हैं और देखिए फिर कितना गैप अप ओपन हुआ है, ये देखिए लगभग 2.5% से ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। और देखिए जो भी अपना प्राइस एक्शन का क्लास करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो है अपना फी जो है बहुत छोटा सा, इतना है कि 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन जो क्लास होता है वो 1 महीने का बहुत पावरफुल क्लास जो है यहाँ पे होता है। लाखों रुपए दे करके भी आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और देखिए मैं कहूँगा कि वही लोग ज्वाइन करिएगा जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करे, ट्रेडर बने, या फिर खुद के लायक इन्वेस्टमेंट करने की लायक भी बन सके, अपने लिए, परिवार के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ही जाकर के आप ज्वाइन करिएगा। नहीं तो देखिए ऐसे आप देखेंगे तो आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। आप सोचेंगे नहीं मुझे बस ऐसे ही मज़े लेने के लिए यहाँ पे करना है, आप आएंगे और फिर 2 दिन क्लास करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए जो है यहाँ पे वर्थ इट मेरा या फिर दुनिया में किसी भी व्यक्ति का क्लास होने वाला है। जब आपके अंदर ये विजन होगा कि हमें ट्रेडर बनना है तो ही जाकर के मुझे लगता है कि आप जो है बेहतर तरीके से वहाँ पर सीख पाएंगे और बेहतर तरीके से जो है वहाँ पर आप एनालिसिस कर पाएंगे या फिर समय दे पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे में क्या होता है, लोग यहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं मुझे 15 दिन में ट्रेडर बनना है, 1 महीने में ट्रेडर बनना है। अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको ये 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में ट्रेडर बना सके। तो आप जब भी आएंगे तो विजन 6 महीने का जो है लेकर के आप आइएगा अपने पास, और फी 1 टाइम लगता है, एक बार ही वो एक छोटा सा फी लगेगा, लेकिन आप 6 मंथ तक जो है कोई आपको फी नहीं लगता है, और 6 मंथ तक क्लास जो है आपको फ्री रहता है। हर मंथ जो है वहाँ पे बैच होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें एक एक चीज़ों के ऊपर कमांड करते हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें जो अभी आपने देखा, ये सारी चीज़ें, ये तो अभी देखिए जो हमने एक्सप्लेन किया है ना, ये पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि लगभग 15-16 घंटे का जो है क्लास है। सिर्फ
ये जो हमने पर क्लास जो है आपके 2 घंटे के होते हैं, तो ये जो आपने देखा ना 15-16 घंटे का सिर्फ इसके क्लास है, इससे रिलेटेड क्लास है। फिबोनाची के वेब्स को एनालिसिस कैसे करना है, वीक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के जो मतलब इसके जो फिबोनाची से रिलेटेड, जो रिट्रेसमेंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं ना, ये क्लास बहुत लंबे यहाँ पे है। तो बहुत पावरफुल वॉलेटिलिटी को, हर एक एक चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपना।